हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, ट्रिक्स के क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप देखते ही इनका आंसर दे देंगे, आपको पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए सॉल्व करते इस तरह के प्रश्नों को। देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर, जैसे ये प्रश्न दिया गया है तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत छोटा सा आंसर है। हम क्या करेंगे, इसे आप बराबर 5 √5 है, √3 है, तो इसे हम a मान लेंगे 5 को और b को 3 मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, आप 2 करेंगे, ठीक है ना। और इसे करेंगे a प्लस b बटे a माइनस v, ठीक है ना। ये है, बस इसमें आप वैल्यू को फिट कर देंगे। क्या है, 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 और ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 3 और उसके बाद आपका ये हो जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, आपका 2 इंटू 5 और 3 कितना हो गया आपका 5 और 3 आपका 8 हो गया। और यहाँ पर कितना आपका बच गया, यहाँ पर आपका बच गया 5 में से 3 जाएगा 2 बच गया, 2 से 2 ये कट जाएगा और आपका कितना आंसर आएगा, आपका 8 आंसर आ गया। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में आपका 8 है, तो इसे हम लोग टिक कर देंगे। यही हमारा सटीक आंसर है। तो दोस्तों आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या है, √60 माइनस √5 है। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, इससे भी हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए हमने इसे मान लिया 7 को मान लिया a, ठीक है ना, और 5 को मान लिया हमने b। तो कैसे इन्हें सॉल्व करेंगे, देखिए अब ऐसे सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इसे हम लोग करेंगे, देखिए 7 और 5 है ना, इसे हम a प्लस b बाई 2 लिखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर कौन सा साइन है आपका, यहाँ पर आपका साइन माइनस का है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लगा लेंगे और फिर एक रूट लगा लेंगे और रूट के बाद क्या लिखेंगे, इन दोनों का गुणा लिखेंगे, यानी गुणा क्या, a और b। और इस वैल्यू हम लोग फिट कर देंगे कैसे, a प्लस 7 और प्लस 5 बटे 2 माइनस अंडर रूट आपका और 7 पना 35 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर 35 आएगा। उसके बाद ये 7 और 5 12 आ गया, 2 का 12 भाग दोगे तो क्या आ गया 6 माइनस √35 आ गया। देखिए ये हमारा जो है आपका आंसर हो गया है और इस आंसर को हम लोग टिक करेंगे। ऑप्शन में देखिए ए ऑप्शन में 6 माइनस √35 है, तो इसे हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सही आंसर है। आइए इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका प्लस है, ऊपर वाले सवाल में आपका माइनस था, इस वाले सवाल में आपका प्लस है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे a मान लेंगे हम और इसे b मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस b बटे 2 और अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a और b और इसमें हम लोग वैल्यू को फिट कर देंगे। 5 और प्लस 3 कितना हो गया, 8 बटे 2 प्लस अंडर रूट, यहाँ 5 दियो आपका 15 हो गया, 2 से ये 4 बार कट गया, यानी आंसर क्या हो गया 4 प्लस अंडर रूट आपका 15। ये हमारा जो है वो आपका आंसर आ गया है। ऑप्शन में देखेंगे ए ऑप्शन में 4 प्लस अंडर रूट 15 है, तो इससे हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है। आइए दोस्तों, अब देखिए इस तरह का एक और क्वेश्चन, आप देखिए इसे कैसे सॉल्व करोगे। इसे आप ऐसे सॉल्व करेंगे, बराबर देखिए इसे a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे, तो इसे क्या लिख देंगे 2a प्लस b बटे a माइनस b, हो गया ना। अब क्या हो जाएगा 2a प्लस b कितना है, 3 प्लस 2 यानी 3 प्लस 2 5 हो गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा a माइनस b, यानी 3 माइनस 2 1 हो गया। और तो क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 आ गया ना। और यही हमारा जो है आंसर है। ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ए ऑप्शन में 10 है, तो इस 10 को हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों अच्छी तरह से आपको समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे आप, देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो आपका 7 प्लस अंडर रूट 10 है आपका, इसके हम लोग फैक्टर कर लेंगे। कैसे, देखिए हम इसके ऐसे फैक्टर करेंगे, ऐसे टुकड़े करेंगे कि जिसका योग
यानी 7 हो और जिसका गुणनफल 10 हो। यानी अगर हम यहाँ पे 5 और 2 ले लें तो आप देखिएगा ना, अगर हम योग करें यानी 5 प्लस 2 करें तो कितना हमें मिलता है, हमें 7 मिल जाता है। और अगर हम 5 इंटू 2 करें तो हमें कितना मिलता है, 10 मिल जाता है। तो यानी हमें देखिए दोनों कंडीशनें हमारी सेटिस्फाई हैं। तो अब हमें क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, जब 5 और 2 है ना, इसमें आप क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे और यहाँ पर 5 लिख देंगे, प्लस यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे, और यही हमारा जो है वो आंसर होगा। अगर आप देखेंगे तो ए ऑप्शन में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 है, तो इसे हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है। आइए अब मान लीजिए कि ऊपर वाले सवाल में तो प्लस था और यहाँ पर माइनस है, तो इसे कैसे करेंगे, देखिए 8 माइनस, ठीक है ना, यहाँ दूसरी 2 अंडर रूट 15। लेकिन एक नियम याद रखना कि जब भी इस तरह के सवाल आए ना, तो यहाँ पर 2 का होना बहुत ज़रूरी है। जब यहाँ पर 2 हो तभी ये आपकी ट्रिक काम आएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा और दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम इसके यहाँ पर टुकड़े करते हैं, टुकड़े करेंगे तो कितना करेंगे, 5 और 3। अब आप देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 और प्लस 3 कितना हो गया आपका, 8 हो गया, और 5 इंटू 3 अगर करेंगे तो मेरा 15 हो गया। तो अब ये कितना हो जाएगा मेरा, इससे कैसे लिख लेंगे, तो इसे ऐसे लिखेंगे हम लोग, देखिए अंडर रूट 5 है ना, और जे तो यहाँ पर रूट लगाएंगे तो मेरा अंडर रूट 5 हो गया, माइनस यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हम अंडर रूट लगाएंगे और 3 लिख देंगे, और यही हमारा जो है ना आंसर है। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में मेरा जो है डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर है, और इस डी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, ये बिल्कुल सटीक आंसर है दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। मान लीजिए 7 प्लस 12 है, तो अब 7 प्लस 12 को कैसे करेंगे आप, अब डायरेक्ट आप कीजिए, यानी प्लस करिए, 4 का है यानी 12 है आपका, 12 के आप टुकड़े कीजिए, कितना 4 हो गया आपका, ये 3 हो गया। अगर हम, ठीक है ना, अब अगर जोड़ेंगे 4 और 3 7 हो गया आपका, और गुणा करेंगे 4 3 12 हो गया आपका। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, आपको लिखेंगे √4 प्लस √3। आप चाहो तो ये 4 है तो 4 को भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 को, ठीक है ना, 4 को हम लोग, ठीक है। तो यही अगर हमारा आपका आंसर हो गया है, ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन है, और डी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। अब देखिए ये हो सकता है यहाँ पे 4 है तो 4 को हम लोग यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि एग्जाम में किस तरह का आपको ऑप्शन मिलता है देखने के लिए। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 7 माइनस 12 है। तो 7 माइनस 12 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस आ गया है, तो माइनस आ गया तो हम फिर यहाँ पर 12 के टुकड़े कर लेंगे, यानी टुकड़े करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा और 3 आएगा, यानी 4 को जोड़ेंगे गुणा करेंगे तो हमारा 12 आता है, और 4 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा 7 आ जाता है, ठीक है ना। तो अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, √4 और माइनस √3, यही हमारा आंसर होगा। डी ऑप्शन में देखिएगा ना, तो डी ऑप्शन में यह आंसर है, तो बिल्कुल सटीक आंसर है, बिल्कुल सही आंसर दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह के सवालों को बहुत ही कम समय में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हमने आपको समझाने के लिए कहा हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर पेन नहीं चलाना, आपको देखते ही आंसर को टिक करना है। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।